कुछ लोग पहली मुलाकात में ही सामने वाले की असली मंशा समझ लेते हैं, जबकि कुछ लोग वर्षों तक किसी पर भरोसा करते रहते हैं और अंत में धोखा खा जाते हैं। क्या यह सिर्फ किस्मत होती है, या कुछ लोग इंसानी व्यवहार को हमसे बेहतर समझते हैं? जरा अपने जीवन की तरफ देखिए। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। कोई व्यक्ति आपकी बहुत तारीफ करता था, हर समय आपके साथ रहने की कोशिश करता था। आपको लगता था कि वह आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक है, लेकिन जैसे ही उसका काम पूरा हुआ, उसका व्यवहार बदल गया। उस दिन आपने सिर्फ एक इंसान नहीं खोया, आपने भरोसे की कीमत सीखी। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या गलती उस व्यक्ति की थी जिसने आपका फायदा उठाया, या गलती आपकी थी कि आपने बिना समझे किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया? ये सवाल सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन जीवन के सबसे बड़े सबक अक्सर कठोर ही होते हैं। आज की इस वीडियो में हम किसी को चालाक या धोखेबाज बनना नहीं सिखाएंगे। हम सीखेंगे कि इंसानी व्यवहार को कैसे समझा जाए ताकि कोई हमारा गलत फायदा न उठा सके। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति सिर्फ पैसा या ताकत नहीं है। सबसे बड़ी शक्ति है लोगों को समझने की क्षमता। इटली के प्रसिद्ध विचारक निकोलो मैकियावेली ने इंसानी व्यवहार पर बहुत गहराई से लिखा। उनके कई विचार आज भी चर्चा का विषय हैं। लेकिन याद रखिए, किसी विचार को समझना और उसे आंख बंद करके अपनाना दोनों अलग बातें हैं। हम यहाँ उनके विचारों से मिलने वाली समझ को संतुलित दृष्टिकोण से देखेंगे, ताकि हम बेहतर निर्णय ले सकें। सबसे पहले एक भ्रम तोड़ते हैं। लोग कहते हैं कि इंसान की पहचान उसके चेहरे से हो जाती है। यह पूरी तरह सच नहीं है। चेहरे भावनाएं दिखा सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति का चरित्र या इरादा सिर्फ चेहरा देखकर तय नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता, तो दुनिया में कोई भी कभी धोखा नहीं खाता। असलियत ये है कि इंसान का असली चेहरा उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार के पैटर्न से दिखाई देता है। एक दिन का व्यवहार कुछ नहीं बताता, लेकिन महीनों तक दोहराया गया व्यवहार बहुत कुछ बता देता है। मान लीजिए दो दोस्त हैं। पहला दोस्त हमेशा मीठी बातें करता है। वह हर समय कहता है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। दूसरा दोस्त ज्यादा बातें नहीं करता, लेकिन जब भी आपको जरूरत होती है, वह सबसे पहले आपके साथ खड़ा मिलता है। अब सोचिए, इन दोनों में आपका सच्चा साथी कौन है? यही ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वे शब्दों से प्रभावित हो जाते हैं, जबकि समझदार लोग व्यवहार को देखते हैं। क्योंकि शब्द बोलना आसान है, लेकिन व्यवहार बदलना कठिन है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। हर इंसान दो तरह की जिंदगी जीता है। एक वह जो दुनिया को दिखाता है, और दूसरी वह जो उसके निर्णयों में दिखाई देती है। कोई व्यक्ति खुद को ईमानदार बता सकता है, लेकिन अगर हर छोटे लाभ के लिए वह अपने सिद्धांत बदल देता है, तो उसका वास्तविक चरित्र उसके निर्णयों में दिखाई देगा, उसके दावों में नहीं। इसीलिए अनुभवी लोग किसी व्यक्ति की बातों से ज्यादा उसके छोटे छोटे निर्णयों पर ध्यान देते हैं। वह अपने से कमजोर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है? क्या वह सिर्फ ताकतवर लोगों का सम्मान करता है? क्या वह गलती होने पर जिम्मेदारी लेता है या तुरंत किसी और को दोष देता है? यही बातें धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व का सच सामने लाती हैं। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, जो शायद आपके जीवन के कई पुराने अनुभवों को नई नज़र से देखने पर मजबूर कर देगी। दुनिया में ज्यादातर लोग झूठ इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वे बुरे होते हैं। कई बार वे डर, लालच, असुरक्षा या स्वार्थ के कारण सच छिपाते हैं। इसलिए अगर आप सिर्फ यह जानने की कोशिश करेंगे कि कौन झूठ बोल रहा है, तो आप बार बार भ्रमित होंगे। लेकिन अगर आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि सामने वाला क्या पाना चाहता है, तो उसका व्यवहार समझना कहीं आसान हो जाएगा। याद रखिए, हर निर्णय के पीछे कोई ना कोई प्रेरणा होती है। कोई सम्मान चाहता है, कोई पैसा चाहता है, कोई सुरक्षा चाहता है, कोई सिर्फ स्वीकार किया जाना चाहता है। जब आप इंसान की इच्छा को समझ लेते हैं, तो उसके कई निर्णय अपने आप समझ में आने लगते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खतरा भी छिपा है। कई बार हम दूसरों को समझने की कोशिश में खुद को ही भूल जाते हैं। हम सामने वाले के व्यवहार का विश्लेषण करते रहते हैं,
लेकिन अपने निर्णयों की जांच नहीं करते। जबकि सच ये है कि सबसे कठिन व्यक्ति जिसे समझना होता है वह हम स्वयं होते हैं। कुछ लोग हर बार एक जैसी गलती करते हैं। वे हर बार गलत व्यक्ति पर भरोसा करते हैं, हर बार किसी की मीठी बातों में आ जाते हैं, हर बार भावनाओं में बहकर ऐसा फैसला लेते हैं जिसका पछतावा उन्हें महीनों तक रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर बैठा कोई व्यक्ति नहीं होता। उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना अनियंत्रित मन होता है। कल्पना कीजिए कि आपके घर का मुख्य दरवाजा बहुत मजबूत है, लोहे का बना हुआ, कई ताले लगे हुए, लेकिन आपने पीछे की खिड़की खुली छोड़ दी। चोर सामने से नहीं आएगा, वह वहीं से अंदर आएगा जहां सुरक्षा सबसे कम होगी। इंसानी मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर कोई आपकी भावनाओं पर नियंत्रण पा ले तो उसे आपको हराने के लिए ताकत की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अनुभवी लोग हमेशा पहले अपनी भावनाओं को समझते हैं, उसके बाद दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। लोग आपको आपकी ताकत से कम और आपकी कमजोरियों से ज्यादा पहचानते हैं। कोई व्यक्ति अगर देख ले कि आपको हर हाल में सबको खुश रखना है, तो वह उसी आदत का फायदा उठाएगा। अगर किसी को पता चल जाए कि आपको हर समय प्रशंसा चाहिए, तो वह आपकी तारीफ करके आपसे अपना काम निकलवा सकता है। अगर कोई समझ जाए कि आपको अकेले रहने से डर लगता है, तो वह उसी डर का इस्तेमाल करके आपको नियंत्रित करने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए जीवन का पहला नियम दूसरों को पढ़ना नहीं, बल्कि खुद को पढ़ना है। जरा अपने आप से पूछिए, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? क्या मैं जल्दी भावुक हो जाता हूँ? क्या मैं लोगों को मना नहीं कर पाता? क्या मैं आलोचना से डरता हूँ? क्या मुझे हर किसी की स्वीकृति चाहिए? जिस दिन आपने इन सवालों के ईमानदार जवाब खोज लिए, उसी दिन आधी लड़ाई जीत चुके होंगे। अब एक कहानी सुनिए। एक अनुभवी व्यापारी अपने बेटे को बाजार लेकर गया। उसने एक दुकान पर खड़े होकर सिर्फ 5 मिनट तक दुकानदार को देखा। लौटते समय बेटे ने पूछा, पिताजी, आपने उससे कुछ खरीदा भी नहीं, फिर आप क्या देख रहे थे? व्यापारी मुस्कुराया और बोला, मैं उसका सामान नहीं देख रहा था, मैं उसका व्यवहार देख रहा था। जब एक गरीब ग्राहक आया तो उसका चेहरा कैसा था? जब एक अमीर ग्राहक आया तो उसका व्यवहार कैसे बदल गया? जब उससे गलती हुई तो उसने उसे स्वीकार किया या बहाना बनाया? 5 मिनट में मुझे उसके चरित्र की उतनी जानकारी मिल गई जितनी कई लोग 5 महीने में भी नहीं समझ पाते। यही अंतर अनुभव और जल्दबाजी में होता है। ज्यादातर लोग सामने वाले की बात सुनते हैं, समझदार लोग उसके व्यवहार का पैटर्न देखते हैं। और याद रखिए, एक घटना किसी इंसान को परिभाषित नहीं करती, लेकिन एक जैसा व्यवहार बार बार दोहराया जाए तो वह उसके व्यक्तित्व की झलक जरूर देता है। अब मैं आपको एक ऐसी गलती बताने जा रहा हूँ जो सबसे बुद्धिमान लोग भी कर बैठते हैं। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि सामने वाला भी हमारी तरह सोचता होगा। अगर हम ईमानदार हैं तो हमें लगता है कि सामने वाला भी ईमानदार होगा। अगर हम किसी का बुरा नहीं चाहते तो हमें लगता है कि दूसरा भी हमारा बुरा नहीं चाहेगा। यहीं से धोखे की शुरुआत होती है। परिपक्व होने का मतलब हर किसी पर शक करना नहीं है। परिपक्व होने का मतलब है भरोसा करना, लेकिन आंखें खुली रखकर, विश्वास करना, लेकिन धीरे धीरे, किसी को अपने जीवन में जगह देना, लेकिन उसके व्यवहार को समय के साथ परखने के बाद। एक पेड़ को फल देने में समय लगता है, उसी तरह किसी इंसान के चरित्र को समझने में भी समय लगता है। जो लोग 2 दिन में किसी को अपना सबसे करीबी मान लेते हैं, वे अक्सर सबसे ज्यादा निराश होते हैं। अब एक और गहरी बात समझिए। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि लोगों को पढ़ने का मतलब है उनके चेहरे के भाव देखकर उनका मन जान लेना। वास्तविक जीवन इतना सरल नहीं है। कोई एक संकेत यह साबित नहीं करता कि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच। इसलिए किसी एक हरकत के आधार पर निष्कर्ष निकालना बुद्धिमानी नहीं है। असली समझ तब आती है जब आप किसी व्यक्ति को अलग अलग परिस्थितियों में देखते हैं। सफलता मिलने पर उसका व्यवहार कैसा होता है, असफल होने पर कैसा होता है,
जब उसे कोई लाभ नहीं मिलता, तब भी क्या वह वही इंसान रहता है? चरित्र की पहचान सुविधा के समय नहीं, कठिन समय में होती है। याद रखिए, लोग अपने शब्दों से छवि बनाते हैं, लेकिन अपने निर्णयों से अपना वास्तविक परिचय देते हैं। और शायद यही कारण है कि जीवन के सबसे बड़े फैसले भावनाओं में नहीं, निरीक्षण के आधार पर लेने चाहिए। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है। अगर लोग इतने जटिल हैं, अगर हर व्यक्ति अपने इरादे खुलकर नहीं दिखाता, तो क्या कोई ऐसा सिद्धांत है जिसकी मदद से हम बिना भ्रमित हुए बेहतर निर्णय ले सकें? क्या कोई ऐसी आदत है जो हमें बार बार गलत लोगों पर भरोसा करने से बचा सकती है? यही वह विषय है जिस पर हम आगे बात करेंगे, क्योंकि इंसानी मन को समझने का सबसे शक्तिशाली नियम अभी बाकी है। और वही नियम तय करता है कि आप लोगों द्वारा इस्तेमाल होंगे या लोगों को समझकर अपनी जिंदगी के बेहतर फैसले ले पाएंगे। वही नियम तय करता है कि आने वाले वर्षों में लोग आपका इस्तेमाल करेंगे या आपका सम्मान करेंगे। जरा एक दृश्य अपने मन में बनाइए। मान लीजिए दो लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं। दोनों की योग्यता लगभग समान है, दोनों मेहनती हैं, लेकिन 5 साल बाद एक व्यक्ति टीम का नेता बन जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। क्या पहले व्यक्ति का दिमाग दूसरे से बहुत ज्यादा तेज था? जरूरी नहीं। अक्सर अंतर सिर्फ इतना होता है कि पहला व्यक्ति लोगों को समझना सीख गया था, जबकि दूसरा सिर्फ अपने काम में अच्छा था। सच्चाई यह है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ होना पर्याप्त नहीं है। आपको इंसानों को भी समझना पड़ता है, क्योंकि हर निर्णय, हर अवसर और हर रिश्ता अंत में किसी न किसी इंसान से जुड़ा होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है। लोग सोचते हैं कि लोगों को समझने का मतलब है हर किसी पर शक करना। नहीं, शक और समझदारी में उतना ही अंतर है जितना डर और सावधानी में। डर आपको हर इंसान से दूर कर देता है, लेकिन सावधानी आपको सही इंसानों के करीब और गलत इंसानों से दूर रखती है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जब कोई व्यक्ति पहली बार आपसे मिलता है, तो क्या वह अपना असली स्वभाव लेकर आता है? बिल्कुल नहीं। हम सब अपने जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार करते हैं। ऑफिस में अलग, परिवार के सामने अलग और दोस्तों के सामने अलग। इसीलिए किसी इंसान को एक दिन देखकर उसके बारे में अंतिम राय बना लेना सबसे बड़ी भूल है। समझदार लोग किसी व्यक्ति को नहीं, उसके व्यवहार के दोहराव को देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक बार देर से आया, तो यह सिर्फ एक घटना है, लेकिन अगर वह हर महत्वपूर्ण काम में देर करता है, तो यह उसका स्वभाव बन चुका है। अगर किसी ने एक बार गुस्सा किया, तो यह परिस्थिति हो सकती है, लेकिन अगर हर छोटी बात पर उसका नियंत्रण टूट जाता है, तो यह उसके व्यक्तित्व का हिस्सा है। जीवन में निर्णय हमेशा पैटर्न देखकर लीजिए, घटनाएं देखकर नहीं। यही कारण है कि अनुभवी लोग जल्दी दोस्त नहीं बनाते, लेकिन एक बार बना लें तो लंबे समय तक निभाते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा नियम बताने जा रहा हूँ जिसने अनगिनत लोगों की जिंदगी बदल दी। जब किसी व्यक्ति के शब्द और उसके कर्म अलग अलग दिशा में जा रहे हों, तो हमेशा उसके कर्म पर विश्वास कीजिए। अगर कोई कहता है कि उसे आपकी बहुत परवाह है, लेकिन उसके पास आपके लिए कभी समय नहीं है। अगर कोई कहता है कि वह ईमानदार है, लेकिन छोटी छोटी बातों में भी सच छिपाता है। अगर कोई कहता है कि वह आपका सम्मान करता है, लेकिन बार बार आपकी सीमाओं को तोड़ता है, तो उसके शब्द मत सुनिए, उसका व्यवहार सुनिए। क्योंकि व्यवहार कभी भाषण नहीं देता, लेकिन हमेशा सच बोलता है। अब यहाँ एक और गहरी बात समझिए। दुनिया के ज्यादातर संघर्ष इसलिए नहीं होते कि लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते। संघर्ष इसलिए होते हैं क्योंकि लोग वही देखना चाहते हैं जो उनका मन देखना चाहता है। इसे मनोविज्ञान में पुष्टि पक्षपात कहा जाता है। अगर आपको किसी से प्यार है, तो उसकी 10 गलतियां भी छोटी लगेंगी। अगर आपको किसी से नफरत है, तो उसकी 10 अच्छाइयां भी दिखाई नहीं देंगी। यानी समस्या सामने वाले में नहीं, कई बार हमारे देखने के तरीके में होती है। इसलिए जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो, अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिए। अगर यह व्यक्ति मेरा अपना न होता, तो क्या मैं फिर भी यही निर्णय लेता?
यह एक सवाल आपकी जिंदगी के कई गलत फैसलों को रोक सकता है। अब जरा अपने बचपन को याद कीजिए। जब हम छोटे थे तो हमें सिखाया जाता था कि सभी पर भरोसा करो। लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, अनुभव हमें सिखाता है कि सभी पर भरोसा मत करो, लेकिन सभी के साथ सम्मान से पेश आओ। सम्मान सबको दीजिए, भरोसा कमाइए और कमाने दीजिए। यही परिपक्वता है। और अब मैं इस पूरे विषय का शायद सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बताने जा रहा हूं। अगर आप सच में लोगों की सोच समझना चाहते हैं, तो उनकी बातों को नहीं, उनके प्राथमिकताओं को देखिए। समय कहाँ खर्च करते हैं, पैसा कहाँ खर्च करते हैं, मुश्किल समय में किसके साथ खड़े होते हैं, सफलता मिलने पर कैसे बदलते हैं, असफल होने पर किसे दोष देते हैं। यही 5 चीजें किसी भी इंसान के चरित्र की सबसे सच्ची कहानी सुनाती हैं। याद रखिए, इंसान वह नहीं होता जो वह अपने बारे में कहता है। इंसान वह होता है जो वह बार बार करता है। और शायद इसी वजह से जीवन में सबसे सुरक्षित व्यक्ति वह नहीं होता जो सबसे ताकतवर है। सबसे सुरक्षित व्यक्ति वह होता है जिसे इंसानों को पढ़ना आता है, लेकिन जो अपनी समझ का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सही लोगों को चुनने और गलत लोगों से दूरी बनाने के लिए करता है। यही असली बुद्धिमानी है, यही भावनात्मक परिपक्वता है, और यही वह गुण है जो धीरे धीरे एक साधारण इंसान को असाधारण निर्णय लेने वाला इंसान बना देता है। आपको सच में लोगों की सोच पढ़ना सीखना है, या सिर्फ यह जानना है कि कौन आपके साथ अच्छा है और कौन बुरा? क्योंकि इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जीवन में परिपक्व होने का मतलब यह नहीं कि आप हर इंसान पर शक करने लगें। परिपक्व होने का मतलब यह भी नहीं कि आप किसी की हर मुस्कान के पीछे साजिश ढूंढने लगें। ऐसी सोच इंसान को बुद्धिमान नहीं, बल्कि अकेला बना देती है। सच्ची समझ ये है कि आप लोगों को वैसे देखें जैसे वे वास्तव में हैं, न कि जैसे आप उन्हें देखना चाहते हैं। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले, वे जो सिर्फ शब्दों पर भरोसा करते हैं। ऐसे लोग सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं। दूसरे, वे जो हर किसी पर शक करते हैं। ऐसे लोग शायद कम धोखा खाते हैं, लेकिन कभी अच्छे रिश्ते भी नहीं बना पाते। और तीसरे, वे लोग जो समय देते हैं, व्यवहार देखते हैं, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते और भरोसा धीरे धीरे बनाते हैं। इतिहास गवाह है कि सबसे सफल और सबसे संतुलित लोग अक्सर तीसरी श्रेणी में आते हैं। अब जरा अपने पिछले 5 वर्षों के बारे में सोचिए। क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जिस पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया और बाद में पछताना पड़ा? क्या कोई ऐसा मौका था जब आपकी भावनाओं ने आपका निर्णय बदल दिया? क्या कभी आपने किसी की मीठी बातों को सच मान लिया, लेकिन उसके व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया? अगर इन सवालों का जवाब हाँ, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको इंसानी व्यवहार को समझने का अवसर मिला है। और जो इंसान अपने अनुभवों से सीख लेता है, वही धीरे धीरे समझदार बनता है। याद रखिए, लोगों को बदलना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन लोगों को चुनना पूरी तरह आपके हाथ में है। आप यह तय नहीं कर सकते कि कौन आपको धोखा देने की कोशिश करेगा, लेकिन आप यह जरूर तय कर सकते हैं कि किसे अपनी जिंदगी में कितनी जगह देनी है। आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे, लेकिन आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि उनके शब्द आपके निर्णयों को कितना प्रभावित करेंगे। यही भावनात्मक स्वतंत्रता है, और शायद यही सबसे बड़ी शक्ति भी है। निकोलो मैकियावेली के विचारों को लोग अक्सर सिर्फ शक्ति और राजनीति के संदर्भ में देखते हैं, लेकिन अगर उनके विचारों से एक संतुलित सीख ली जाए, तो वह ये है कि दुनिया को समझिए, इंसानी स्वभाव को समझिए, लेकिन अपनी नैतिकता मत खोइए। क्योंकि केवल चालाक होना सफलता नहीं है, केवल बुद्धिमान होना भी सफलता नहीं है। सफल वह है जो बुद्धिमानी के साथ चरित्र भी बनाए रखे। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत होशियार है लेकिन उस पर कोई भरोसा नहीं करता, तो उसकी बुद्धि भी सीमित हो जाती है। और अगर कोई व्यक्ति बहुत ईमानदार है लेकिन हर बार भावनाओं में बहकर गलत फैसले लेता है, तो उसकी अच्छाई भी उसका बचाव नहीं कर पाती। इसलिए जीवन का संतुलन यही है। दिल से अच्छे रहिए,
लेकिन दिमाग से जागरूक रहिए। सम्मान सबको दीजिए, लेकिन भरोसा समय को दीजिए। मदद सबकी कीजिए, लेकिन अपनी सीमाएं तय करके। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी एक घटना के आधार पर किसी इंसान का चरित्र मत तय कीजिए। समय को अपना काम करने दीजिए। समय से बड़ा सच बताने वाला कोई नहीं होता। आज की इस पूरी वीडियो से अगर आपको सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वह ये होनी चाहिए, लोगों की बातों को मत याद रखो, उनके व्यवहार के पैटर्न को याद रखो। क्योंकि शब्द प्रभावित करते हैं, लेकिन आदतें सच्चाई बताती हैं। जब आप इस एक सिद्धांत को अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपके रिश्ते बदलेंगे, आपके निर्णय बेहतर होंगे और सबसे बड़ी बात, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। क्योंकि अब आप भावनाओं के आधार पर नहीं, समझ के आधार पर फैसले लेने लगेंगे। अगर आपको लगता है कि आज की इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव किया है तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाइए। यहाँ हर सप्ताह ऐसी ही गहरी, शोध आधारित और जीवन में काम आने वाली वीडियो आती हैं, जो सिर्फ जानकारी नहीं देती बल्कि सोचने का तरीका बदलने की कोशिश करती हैं। अंत में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, दुनिया में सबसे बड़ी जीत किसी दूसरे इंसान को हराना नहीं है। सबसे बड़ी जीत है अपने डर पर जीत, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण और सही लोगों को पहचानने की क्षमता। जिस दिन आपने यह कला सीख ली, उस दिन लोग आपकी जिंदगी को नियंत्रित नहीं करेंगे। आप अपने निर्णयों से अपनी जिंदगी की दिशा तय करेंगे। इसी सोच के साथ फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, खुद को बेहतर बनाते रहिए और याद रखिए, समझदार इंसान लोगों को हराने में नहीं, उन्हें सही तरीके से समझने में अपनी ऊर्जा लगाता है। यही परिपक्वता है, यही असली शक्ति है।